ایک دور کی بات ہے، ایک सरसब्ज و शादाब रियासत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस रियासत में हर तरफ खुशहाली थी, खेत लहलहाते थे, लोग सुकून से जिंदगी गुजारते थे। मगर इस खुशहाली के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। इस रियासत का बादशाह जालिम शाह था। इब्तदा में वो एक नर्म दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था, मगर वक्त के साथ साथ उसके दिल में गुरूर और लालच घर कर गया। वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगा, यहाँ तक कि उसने अल्लाह की नेमतों को भी अपनी ताकत का नतीजा समझना शुरू कर दिया। बादशाह ने अपनी राया पर भारी टैक्स लगा दिए। गरीब लोग जो पहले ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते थे, अब उनके लिए जीना दोभर हो गया। जो टैक्स ना दे पाता उसका घर छीन लिया जाता या उसे कैद कर दिया जाता। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसका अंजाम मौत होगा। लोग खौफ में मुब्तला हो गए, हर तरफ खामोशी छा गई, कोई किसी के हक में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी रियासत में एक गरीब मगर नेक दिल आदमी अब्दुल्ला अपनी बीवी फातिमा और 9 मौलूद बच्चे के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। अब्दुल्ला हमेशा कहता, फातिमा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। मगर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक दिन सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। बादशाह का हुक्म है, टैक्स दो वरना घर खाली करो। अब्दुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमें मोहलत दे दो। लेकिन सिपाहियों को रहम ना आया। उन्होंने अब्दुल्लाह को मारा पीटा और घर से निकाल दिया। बेघर होकर अब्दुल्ला अपनी बीवी और बच्चे के साथ दरिया के किनारे आ गया। रात का वक्त था, सर्दी थी और आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ था। फातिमा रोते हुए बोली, हम अब कहाँ जाएंगे? हमारा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा? अब्दुल्ला ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह हमें देख रहा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही करीब आ रहे हैं। वो जान गए कि अब उनकी जान भी खतरे में है। अब्दुल्ला ने एक अजीब फैसला किया। उसने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखा, उस पर कपड़ा डाला और आहिस्ता से दरिया में बहा दिया। फातिमा चीख उठी, ये तुमने क्या किया? अब्दुल्ला ने आंसुओं के साथ कहा, ये हमारा नहीं, अल्लाह का अमानत है, वो इसे हमसे बेहतर संभालेगा। वो संदूक पानी के साथ बहता हुआ दूर निकल गया। कई घंटों बाद वो एक महल के करीब जा पहुंचा। ये महल खुद बादशाह का था। सुबह के वक्त बादशाह दरिया के किनारे टहल रहा था कि उसकी नज़र इस संदूक पर पड़ी। ये क्या है? सिपाहियों ने संदूक खोला तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा सो रहा था। बादशाह हैरान रह गया। उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो हमेशा एक वारिस की ख्वाहिश रखता था। उसने फौरन हुक्म दिया, ये बच्चा अब मेरा बेटा है। बच्चा महल में पलने लगा। उसका नाम नूर रखा गया। नूर बहुत ज़हीन, नर्म दिल और रहम दिल था। वो महल की शानो शौकत में पला, मगर उसके दिल में हमेशा गरीबों के लिए दर्द होता था। वो अक्सर कहता, अब्बा हुजूर गरीबों पर रहम करें, मगर बादशाह इसकी बात को नज़रअंदाज कर देता। एक दिन नूर ने महल के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा जो रो रही थी। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हम बेघर हो गए। ये सुनकर नूर का दिल कांप उठा। इसी दिन से उसने सच जानने का फैसला किया। नूर ने खुफिया तौर पर शहर का दौरा शुरू किया। उसने देखा कि लोग किस तरह जुल्म का शिकार हैं। एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो दरिया के किनारे बैठा था। ये अब्दुल्लाह था, नूर का असल बाप। अब्दुल्लाह ने उसे देखा और कहा, बेटा तुम्हारी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। नूर को अजीब सा एहसास हुआ। जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं वही बच्चा हूँ? अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया। अगर अल्लाह ने चाहा तो हाँ। नूर महल वापस आया, मगर अब वो बदल चुका था। वो सीधा बादशाह के पास गया। अब्बा हुजूर, क्या आप जानते हैं कि आपकी हुकूमत में लोग किस हाल में हैं? बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम मुझे सिखाओगे? नूर ने हिम्मत से कहा, अगर आपने जुल्म बंद न किया
तो अल्लाह का अजाब आएगा। बादशाह ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया। इसी रात एक खौफनाक तूफान आया, महल हिलने लगा, दरिया का पानी बढ़ गया और पूरा शहर खतरे में आ गया। लोग चीखने लगे, ये अल्लाह का अजाब है। बादशाह डर गया, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो कैद खाने में गया और नूर को आज़ाद किया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। नूर ने कहा, मुआफ़ी अल्लाह से मांगे और अपनी रियाया के साथ इंसाफ करें। बादशाह ने ऐलान किया, आज से जुल्म खत्म, सबका हक वापस किया जाएगा। लोग खुशी से झूम उठे। अब्दुल्लाह और फातिमा को भी महल में बुलाया गया। नूर ने उन्हें गले लगा लिया। अल्लाह ने हमें दोबारा मिला दिया। सबक: वक्त के साथ बादशाह एक नेक हुक्मरान बन गया और नूर ने इंसाफ और रहम की मिसाल कायम की। जुल्म कभी नहीं जीतता, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नहीं हारता। तकदीर का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।